हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज सरजीत सिंह, DPSBMIC कलाली। आज की यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अपना चैप्टर नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट। चैप्टर आपने पढ़ा होगा पहले। चैप्टर का नाम था द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की आवाज़। आज उसी क्रम में हम दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं, साउंड ऑफ म्यूजिक के। हमारा जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा जो साउंड ऑफ म्यूजिक का शहनाई और बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह खां को आप जानते होंगे भली भांति। नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिस्मिल्लाह खां के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जो ट्यून सुनी वो ट्यून थी हमारी शहनाई। आज का जो हमारा टॉपिक है शहनाई का, वो इसी शहनाई पर आधारित है। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि शहनाई है क्या? शहनाई इज ए वेरी ह्यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट हैज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग साउंड। बहुत अच्छी इसकी आवाज़ लगती है। जब भी आप इसको सुनते हो तो आपको जो वेडिंग होती है, वेडिंग सेरेमनी होती है, शादी विवाह की याद आ जाती है। यानी कि हमारी जो शहनाई है अक्सर विवाह उत्सव पर ही बजाई जाती है, साथ ही मंदिरों में भी बजाई जाती है। तो प्राचीन काल में जब हमारी ये कहानी शुरू होती है, हमारी बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड ये स्टोरी है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको लेके चलता हूँ चैप्टर के। चैप्टर में बताया गया है कि पुराने समय में यानी कई सौ वर्ष पूर्व एक शासक हुआ करते थे, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, हमारा इससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट आता था जिसको हम पुंगी बोलते थे। कभी आप किसी से मजाक करते तो कहते हैं पुंगी जैसी कोई बात आती है। तो पुंगी क्या इंस्ट्रूमेंट था? जैसे कि जो सपेरे होते हैं उनके पास जो बीन होती है हम उसको ही पुंगी बोलते हैं। तो उस पुंगी इंस्ट्रूमेंट पर उसने बैन लगा दिया था, अर्थात उसको बजने से प्रतिबंधित था पूरी तरीके से, क्योंकि इट हैज़ ए कोर्स साउंड। इसकी जो आवाज़ थी बहुत कैसी थी, भद्दी थी, कर्कश थी, अजीब लगती थी, बोले नहीं बजेगा। समय के साथ साथ उस राज दरबार में, राजा का दरबार लगता था, तो वहाँ पर इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, यानी सुधार किया गया। तो सुधार क्या था? एक वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, उन्होंने एक जो नेचुरल पाइप होता है, किसी स्टिक को लेकर के जो खोखली होती है, और उस पाइप में 7 होल किए। उस होल को खोला और बंद किया जा सकता था। जैसे कि इसमें ये होल है, इसमें जब आप इसको बंद करते हो तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो है साउंड आती हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इसको शहनाई क्यों कहा गया, नाम क्यों मिला? वो इसलिए मिला बच्चों, क्योंकि जो शाह होते थे उनको शाह बोला जाता था राज दरबार में। तो उनमें एक जो म्यूजिशियन था वो नाई था, यानी बारबर। तो शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाया गया जो वाद्य यंत्र था, तभी से इसका नाम शहनाई पड़ा। शाहनाई बारबर द्वारा बजाया शहनाई। यहाँ तक तो सीमित था, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को वेडिंग और सेरेमनी से निकल करके मंच तक लाने का जो क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खां को जाता है। मंच पर लाने का मतलब इसको शास्त्रीय संगीत के रूप में जब लेकर आए थे से, तो ये बहुत ही यानी भारत रत्न प्राप्त श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिन्होंने इसको इस स्तर तक लाकर खड़ा किया। अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। अपनी बुक में जैसे ही आप स्टार्टिंग करोगे, पहला पैराग्राफ से निकलकर मैंने आपको बताया, दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आप जाओगे तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। बिहार का जो बक्सर जिला आता है बच्चों, बिहार, और बिहार का जो बक्सर है उस जिले के एक गांव में हुआ। अब वहां पर छोटेपन से यानी बचपन से ही इनके जो पूर्वज थे वो राज दरबार में इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे राजाओं के सम्मान में, ताकि उनको खुश किया जा सके। तो उन्हें वहाँ से देख देख कर बड़े प्रेरणा मिली, एक प्रकार के मंत्र मुक्त हो जाते थे जब अपने जो दादाजी थे उनको बजाते हुए सुनते थे। तो पैगंबर बख्श जो थे इनके दादाजी, बहुत लगाव था, उनको देख करके इन्होंने इसको बजाना शुरू किया। इसके बाद जैसे जैसे आयु इनकी बढ़ती गई, 14 वर्ष की आयु में ये पहुंचे,
14 वर्ष की आयु में। यहाँ पर जो पॉइंट है वो नोट करने का है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि 14 वर्ष की आयु में ये अपने मामा जी यानी बनारस में मामा जी के घर गए थे। इनके जो मामा जी थे वो वहाँ विष्णु मंदिर, बनारस में मंदिरों का चलन है, बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो मुस्लिम होते हुए भी ये एक भक्त थे, यानी मंदिरों में वहाँ पर नियुक्त किए गए थे शहनाई बजाने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा उन्हें, और ज़्यादा सीखने की वहाँ से प्रेरणा ली, बोले तुम कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन वहाँ पर दी। तो वहाँ पर जो इनके उस्ताद थे, उस्ताद फैयाज के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने जब इनको सुना, इनकी प्रेजेंटेशन को सुना शहनाई, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनकी पीठ थपथपाई, कहा तुम कर सकते हो, तुम में प्रतिभा है, तुम आगे तक जा सकते हो। इसी प्रकार जब हम अगले पैराग्राफ में जाएंगे उसमें हम पाएंगे कि अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो रेड फोर्ट पर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था। तो लोगों के सम्मान में इन्होंने अपनी शहनाई से लोगों का स्वागत किया था। वो लम्हा बहुत ही यादगार बना था लोगों के लिए आज भी। भले ही कुछ लोगों को इसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी लगती, क्योंकि हमने इसको सुना नहीं, लेकिन जब इसको आप सुनते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें से साउंड निकल कर आती है। विशेष रूप से जो उत्तर भारतीय में विवाह उत्सव होते हैं, इसके बिना तो विवाह उत्सव होना ही एक खाली और सुनापन सा माना जाता है जब तक शहनाई ना बजे। अब हम जब बात करते हैं, जैसे आप जाओगे चैप्टर के अगले 6 पैराग्राफ में आप जाओगे और 7 पैराग्राफ में आप जाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। कब इन्होंने, क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कौन सी सन में बनाया था देश का, जो फर्स्ट स्पीच दिया था पंडित नेहरू ने, उस ओकेजन पर ही शहनाई बजाई गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि देश के अलावा भी क्या इन्होंने और कहीं कार्यक्रम किए। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी जो पहली कंसर्ट थी वो अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान इन्हें बुलाया गया, फौज राज से सम्मान उन्हें दिया गया, और कई देशों में भी इन्होंने अपनी शहनाई की प्रस्तुतियाँ दी, जहाँ पर इन्होंने समा बांध दिया। लोगों ने इनकी बहुत प्रशंसाएं की। अब जैसे जैसे इनकी ख्याति बढ़ती है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां, कहानी पढ़ते पढ़ते समझ में आया होगा। बिस्मिल्लाह खां एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय यानी वादक थे, शहनाई बजाते थे। अब राग निकलते हैं इसमें से, राग भैरवी, राग काफी, इस तरीके से राग पैदा होते हैं। वो थोड़ा गूढ़ विषय है, आप नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पर जो मुंबई सिनेमा जगत है, वहाँ के जो एक डायरेक्टर थे विजय भट्ट, महेश भट्ट का आपने नाम सुना होगा, उनके ही परिवार के विजय भट्ट। तो एक कार्यक्रम में इन्होंने उस शास्त्रीय संगीत को सुना, वो बहुत प्रभावित हुए, प्रभावित होना चाहिए, और उनके मन में उसी विषय को लेकर एक बात आई कि मैं क्यों ना इस पर एक फिल्म बनाऊं। तो उसी समय उनके निर्देशन में एक फिल्म बनी थी बच्चों, और फिल्म का नाम था, किसी शहनाई पर आधारित था, और फिल्म को नाम दिया गया था गूंज उठी शहनाई। क्या नाम लगा था? शहनाई। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो फिल्म बनाई थी निर्देशक कौन थे, और फिल्म को क्या नाम दिया गया था, फिल्म का कौन सा गाना हिट हुआ था। जी हाँ, इस फिल्म का एक गाना भी हिट हुआ था जिसने कीर्तिमान स्थापित किया था, राष्ट्रीय कीर्तिमान। क्या आप उस गाने को सुनना चाहोगे? बिल्कुल, हम आपको उस गाने को भी सुनवा देते हैं, गूंज उठी शहनाई का जो शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं उस गाने को।
तो बच्चों गाना भले ही आपको बोरिंग लगा होगा, जी हाँ पहले गाने ऐसे ही आया करते थे बहुत स्लो, लेकिन अब थोड़े आपके हिसाब के गाने हैं, लेकिन उस समय उस दौर में ये गाना बहुत हिट हुआ था। इसके बाद इनकी उपलब्धियों की हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए सबसे पहले इनकी जो अच्छी क्वालिटी है, जो गुण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक मुस्लिम होते हुए भी एक भक्त थे, मंदिरों में जाते थे, शहनाई बजाते थे, और एक गीत होता है उससे चैता बोला जाता है, गाया जाता है बिहार में अक्सर, तो उसको बजाते थे। जैसे अपने यहाँ एक लोक गीत चलते हैं, लोक मतलब उस समाज से रिलेटेड गीत चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग कजरी मिलेगा आपको, और सामन में अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही चैता गाया जाता था शहनाई के द्वारा। तो वहाँ जब चैता गाते थे तो उस राजा के द्वारा उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था प्रसाद के रूप में। बहुत बड़ा होता होगा 1.25 किलो का लड्डू, यानी पूरा परिवार उसे खा सकता है, यानी वो पुरस्कार के तौर पर मिलता था। तो कहाँ पुरस्कार की शुरुआत एक लड्डू से हुई थी, और वो लड्डू किस रूप में बदला और वो पुरस्कार का क्या रूप पहुँच गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और अंत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, जो महान उपलब्धियां होती हैं देश के अंदर, उनको भारत रत्न मिलता है। तो इनको भी भारत रत्न मिला था, और वो मिला था सन 2001 में भारत रत्न इन्हें मिला था। जिसे बड़े सीने से लगाकर बड़े गर्व से कहा था, वो बात याद आई थी कि तुम कुछ कर पाओगे। इसके बाद इनका एक शिष्य था, शास्त्रीय संगीत जिसको सिखाते थे, वो अमेरिका या यूएसए चला गया था। तो उन्होंने इनसे आग्रह किया था कि आप यहाँ आइए, यूएसए में आइए, मैं यहाँ पर एक स्कूल मैंने खोला है, जो शास्त्रीय स्कूल है, शहनाई यहाँ पर सिखाई जाती है और भी चीज़ सिखाई जाती है। तो आपको मैं यहाँ का जो मैनेजर है, हेड बना दूँगा, प्रमुख बना दूँगा, आप इसको चलाना। और उन्होंने वहाँ पर बनारस जैसी ही संस्कृति होती है वो वहाँ पर पैदा कर दी, वो मंदिर बनवाई। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि यहाँ तक तो ठीक है, क्या तुम उस गंगा नदी को भी यहाँ ला सकते हो? क्या तुम उस गंगा नदी को भी यहाँ ला सकते हो? क्योंकि बनारस से इन्हें बहुत लगा था। हालांकि वो कल्चर वो चीज़ लाई जा सकती है वहाँ पर, गंगा को नहीं ला सकते। बार बार इन चीज़ों को याद करके उनका जो मन था वो भारत के प्रति उमड़ता था, यहाँ की संस्कृति के प्रति उमड़ता था। तो पहला तो जो अट्रैक्शन था, जो लगाव था, इनका अटैचमेंट, वो गंगा बनारस के प्रति था। दूसरा जो अपना इनका गांव है डुमराव, चर्चा यहाँ पर आती है गांव की, वो डुमराव गांव है बिहार में। मैंने बताया था कि जन्म हुआ था इनका डुमराव, क्योंकि जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वहाँ पर लगाव जो होता है वो अटूट होता है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। और वही लगाव बिस्मिल्लाह खान में भी था। अब जब ये धीरे धीरे समय बीता और 2006 यानी कि 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के कारण तबीयत खराब होती चली गई, स्वास्थ्य खराब होता चला गया और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमारी जो कहानी है, इनके जीवन से लेकर इनकी मृत्यु तक, इनकी उपलब्धियाँ सब इसमें बताई गई चैप्टर में। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं इस कहानी को। शहनाई जो चैप्टर है बिस्मिल्लाह खान का, वो एक इंस्ट्रूमेंट पर आधारित है, बेस्ड है, और इसमें जो फोकस किया गया है वो शहनाई के साथ साथ बिस्मिल्लाह खान जो हमारे महान शास्त्रीय संगीतकार थे उन पर भी किया गया है। क्योंकि उन्होंने अंत में कहा था, जब भारत रत्न उन्हें मिला था तो उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को संगीत अवश्य सिखाइए। संगीत के बिना होता क्या है बच्चों, जीवन थोड़ा सा अधूरा रहता है। संगीत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उसमें गायन हो सकता है, वादन हो सकता है, नृत्य हो सकता है, अनेक प्रतिभा उसमें होती है। और संगीत ही हमारे जीवन को आसान बनाता है। म्यूजिक मेक्स अवर लाइफ इजी। कभी आप संगीत सुनते हो तो जो आपका तनाव है वो दूर हो जाता है, यही उनका। संगीत से हम अपने कैरियर के साथ साथ अपने जीवन को भी आसान बना सकते हैं। तो संगीत सिखाने पर इन्होंने
जोड़ दिया था। तो यही लगाव उन्हें रहा था अपने गांव से, अपने देश से। तो बच्चों इस चैप्टर को आपको पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। बहुत ही इजी इसमें लैंग्वेज दी गई है और इसको समझना है। समझते हुए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है उसको अंडरलाइन करना है। और इसके क्वेश्चंस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और इसकी जो मैचिंग पार्ट हैं वो PDF के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएंगी। तो आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरे चैप्टर के दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं ग्रामर के साथ, ग्रामर के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। पिछले टॉपिक में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस कराए थे और अब की बार एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और इसमें कुछ लगा हो आपको तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।